सुंदर बनाओ। अध्यात्म का एक ही मतलब है कि हमारा, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 में 100 आपका मन साफ हो जाएगा, ये तो थोड़ा तब तो फिर आप हिमालय में चले जाओगे। लेकिन अगर पास मार्क भी अगर हम अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे भाई पुराने बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100 इनको नंबर मिल गया है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि औसत युवा से ये हमारे बेहतर हैं, इनके अंदर वो चीज आया है और ये उसका परिवर्तन का लाभ ले रहे हैं, ये उसका परिवर्तन का लाभ। मैं उदाहरण दे सकता हूं। आने वाला जमाना, सुन लीजिए कान खोल के, हम पहले बोलते हैं बाद में आ जाता है। हमारे एक भाई अभी आए हुए हैं दिल्ली से, जो 2000 में युवा मंडल में 2002 में काम करते थे 3 में। उस समय 20-25 लड़के हम लोग बैठते थे, छत उत कुछ नहीं था, यहाँ टीन का शेड था छोटा सा। तो उस जमाने में बोला, हमको याद दिलाया कि भैया उस जमाने में आते थे तो आप भाषण देते थे तो कहते थे भीड़ आ रहा है, बहुत सारा भीड़ आ रहा है, भीड़ को संभालने वाला व्यक्ति तो बनना पड़ेगा। तो हम लोग बाद में विचार करते थे कि भैया कह रहे हैं भीड़ आ रहा है, भैया देख रहे हैं क्या जो भीड़ आ रहा है। और आज जब मैं देख रहा हूं कि युवा मंडल का भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और सही में भीड़ आ रहा है, तो मुझे आपकी वो बात याद आ रही है कि आप कैसे देख लेते थे कि भीड़ आ रहा है, और आपने जो कहा वो सत्य साबित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनके दूत के रूप में आपको सुना रहा हूं। याद रखिएगा, हम जो कह रहे हैं वो सब लागू होने वाला। मैं एक बार क्या कहूं, इसी तरह प्रवचन देते भाषण देते उद्बोधन देते हमने कह दिया कि साहब बिहार में एक पागल खाना होना चाहिए, क्योंकि पागलों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ेगा तो पागल होना स्वाभाविक है, 42-43 टेम्परेचर चल रहा है। आपको हम क्या कहें, करीब 1 सप्ताह के बाद पेपर में छपा कि पटना हाई कोर्ट ने सरकार से क्वेश्चन किया है कि आप बिहार में एक मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं खुलवा रहे हो। तो मैंने सोचा साहब मैं 7 दिन पहले ये बात बोला, ये हाई कोर्ट को कैसे पता चल गया। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ये क्या होता है कि जब आप दिल के साफ व्यक्ति होते हो, अच्छे होते हो, तो सूक्ष्म जगत भी आपको इशारा करता है। एक बार की घटना है, 2016 में इसी मैदान में युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होने वाला था, और हम लोग महामहिम राज्यपाल उस समय थे रामनाथ कोविंद जी, उनको बुलाने के लिए, हम लोग से अच्छा भाव रखते थे तो उनको बुलाने के लिए हम लोग गए। तो जिस डेट में हमारा यहाँ कार्यक्रम था, उसी डेट में राष्ट्रपति का 2 महीने के बाद राष्ट्रपति जी का आगमन था भागलपुर में। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो चलता, लेकिन राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है भागलपुर में, तो प्रोटोकॉल के तहत गवर्नर को वहाँ रहना पड़ता है, वो हमारे कार्यक्रम थोड़े आएंगे, तो राष्ट्रपति के प्रोग्राम में जाएंगे। हम लोग 2-3 भाई थे, बाहर निकले तो मैंने कहा एक ही उपाय है गवर्नर साहब को आने का। हमारे साथ जो 1-2 भाई थे पूछे क्या, अगर उस डेट में, मैंने मजाक में कहा, अगर उस डेट में राष्ट्रपति बीमार हो जाएं तभी आ सकते हैं, नहीं तो सवाल ही नहीं। मैं भगवान की साक्षी में दीपक जल रहा है, मैं कह रहा हूं सेम डेट में पेपर में छपा कि राष्ट्रपति का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, राष्ट्रपति बीमार हो गए हैं और राज्यपाल हमारे यहां आ गए। अब आप इसको जिस रूप में सोच लो, मैं नहीं कह सकता कि क्या है नहीं है, मैं नहीं जान, लेकिन मैं जो देख रहा हूं आने वाला समय आप नोट कर लो, क्वालिटी वाले लोगों का होगा, अच्छे लोगों का होगा, सच्चे लोगों का होगा। बुरे लोग धीरे धीरे घटने लगेंगे, अच्छे लोगों की संख्या, ऐंठ के चलने वाले लोग, हम जहाना, हम बेगू, हमार मामू मोकामा वाला, बिहार में ये सब बड़ा वैल्यू मिलता है, चिन्ह ही मामू हथी।